तो सुनी सुनाई बातें लोग बता रहे हैं, वास्तविकता कुछ नहीं होता है। क्योंकि सर एक वीडियो में एक दो तीन ही ऐसे मिले कहने वाले कि जो कहते हैं कि जो आजकल चल रहा है अप्सरा साधना में, तो इसमें तो पहले अप्सरा तो उसी के पास आई ना जो काबिल होता है, उसमें तो बहुत साल भी लग सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। कोई बोला कि 2 दिन में, कोई बोला 1 रात में, कोई बोला 3 दिन में, कोई बोला 21 दिन में जी। तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर पा, डिफरेंस नहीं हो पा रहा है कि सही कौन बोल रहा है। हमारे साधकों के जो बातों को सुनने के बाद अगर आप कंफ्यूज है तो फिर मुझे भी आपको बताना, मुझे लगता है कि ठीक ही नहीं है। नहीं सर, मैं थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था माइंड, इसलिए आपको कॉल किया। नहीं, क्योंकि हमारे जो साधकों की बातें जो मैं डालता हूँ, हाँ जी, वो चीजें सुनने के बाद मुझे लगता है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा कि साधना 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में होती है या 2-4 साल लग जाता है या क्या होता है जी। क्योंकि उसमें तो सारी चीजें क्लियर रहती हैं। जी गुरु जी। जिसको जितना समय लगा हुआ रहता है वो उतना ही बताता है उसमें, और कितने समय से कर रहा है, कितना जाप किया है, जो चीजें रहती हैं वो तो सब हम डालते हैं ना उसमें। जी जी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसको हम कट कर देते हैं, हम तो सारी चीजों को डाल देते हैं। जी। तो उसके बाद में अगर आपको लगता है शरीर का मतलब व्यक्ति का काबिल होना, योग्य होना, और बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसके होने के बाद ही वो अप्सरा पास में आती है, तो ये सही, ये कहाँ तक सही है कि नहीं? जी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे सानिध्य में जो लोग भी साधना करते हैं जी, उनका जिस दिन से हम उनको संकल्प करवा देते हैं, जिस दिन से उनका हम मार्गदर्शन शुरू करते हैं, उसी दिन से उनको प्रभाव समझ में आने लगता है। जी। उसके लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही समय से उनको ये समझ में आने लगता है कि हाँ सही जा रहे हैं हम या गलत जा रहे हैं। जी। तो इसलिए वहाँ पे तो मैंने जो भी वास्तविकता है वो डाल दिया, उसमें कुछ बताने के लिए बचा नहीं आपको। जी जी। और जो आपको जानना है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है सर। पहले जी, ध्यान के लिए समय सही कौन सही रहता है मेडिटेशन स्टार्टिंग करने के लिए? हमने मेडिटेशन के लिए तो भाई देखिए ब्रह्म मुहूर्त ही ज्यादा बेहतर होता है प्रारंभ करने के लिए। और सर योगा पहले रहेगा सही या फिर सीधा ध्यान? और दूसरी बात, ध्यान हमने बताया आपको कि पहले मैंने नहीं, वहाँ तक कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप? तो बार बार ध्यान को ही लेके बात कर रहे हैं ना। आज तक पढ़ा ही ऐसा है ना, तो इसलिए वो ये जुबान पे आ जाता है। हाँ, नहीं तो वो जुबान पे आ रहा, ठीक है, वो आपकी मेंटेलिटी है जी। लेकिन ये हमने आपको बताया ना कि प्रारंभ में जो करवाता हूँ वो मैं यहीं से करवाता हूँ, ठीक है, प्राणायाम से? नहीं, साधना से ही करवाता हूँ जी। क्योंकि जब हम साधना से प्रारंभ करते हैं तो हमारा जो मन है जी वो बड़े जल्दी एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है जी, बहुत ही जल्दी जी। उसमें हमारा जो मतलब आप कह सकते हैं कि एकाग्रता बड़े जल्दी बढ़ जाती है जी। क्योंकि वहाँ पे आपको मंत्र जाप भी करवाता हूँ मैं जी। और ध्यान भी करवाता हूँ जी। ठीक है जी। और त्राटक समय अनुसार अगर समय हो रहता है तो त्राटक भी करवा देता हूँ जी। प्राणायाम भी करवाता हूँ। तो मतलब मुद्राएं वगैरह भी हैं। तो कुल मिला के वहाँ पे बहुत सारी चीजें आवश्यक जो चीजें होती हैं वो मैं करवा देता हूँ। तो मतलब पहला अनुष्ठान कंप्लीट होते होते साधकों का यह उनको उसका प्रभाव समझ में आने लगता है कि साधकों में यह चीज समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ एक अनुष्ठान में। जी, बात समझ रहे हैं नहीं? जी। तो इसलिए मैंने आपको बताया, उसमें यह अनिवार्यता नहीं होती है कि आप जो है पहाड़ पे करिए या नदी के पास करिए या एकांत कमरे में करिए। जी। जैसे मतलब आपने भी कहा ना जी कि गुरुजी मैं परिवार के साथ रहता हूँ जी। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, भगवान यानी भगवत प्राप्ति जो है जी हर व्यक्ति के लिए संभव है, सुलभ है। मान लीजिए हम आप नॉनवेज नहीं खाते हैं
जी जी। तो क्या केवल भगवान हमें आपको मिलेंगे? हाँ आपके इंडिया में ही बहुत जी। सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे वेज उपलब्ध नहीं है। हाँ जी आपको जीवन जीने के लिए नॉनवेज का प्रयोग करना बड़ा अनिवार्य है। हाँ जी। हाँ जी। है ना? मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, बाकी आप स्वयं समझिएगा। साउथ में तो सर ऐसे ही चलता है। है ना? तो जहाँ पे परिस्थिति अनुसार उनको जीने के लिए नॉनवेज खाना ही होगा, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ जी तो क्या ऐसे व्यक्ति आपको लगता है कि वो साधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं? करते हैं, नहीं जी। करते? तो शायद करते। उनका तरीका तामसिक वाला होता होगा सर। नहीं नहीं, तामसिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसे लोगों को भगवान को प्राप्त करने का अधिकार होता है या नहीं होता? सर भगवान तो सभी के हैं। होता है ना? जी जी, ये हम आपको एक बस संकेत दे रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, तो अब साधना मैं कैसे करूँ? बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो भाई ऐसे लोगों को भी तो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। तो उस दशा में, ऐसे स्थिति में भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सभी साधनाएं कर सकते हैं जो साधनाएं हम और आप कर सकते हैं। हाँ क्यों जी। कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति का यह विधान है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को चलना ही होता है। तो उस परिस्थिति में वो भगवान का, प्रभु का स्मरण बिल्कुल कर सकता है। अब जो साउथ में है, जो भी है, जहाँ भी ऐसी स्थिति है, क्या वहाँ बजरंग बली पूजे नहीं जाते? जी बिल्कुल। क्या भगवान राम नहीं पूजे जाते वहाँ पे? हाँ जी। हाँ जी। ऐसा तो होगा नहीं ना कि वहाँ केवल माता काली का या भैरव जी का या तामसिक शक्तियों का, निम्न स्तर की शक्तियों का ही वहाँ पे जो है कि पूजन होता होगा, साधना होता होगा, ऐसा तो नहीं ना है। जी बिल्कुल। वहाँ भी तो होता होगा सभी की। तो फिर यह नहीं, यह करना उचित बिल्कुल नहीं है कि वहाँ तामसिक तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है। जी हमारी परिस्थिति के अनुसार, अब जैसे कहा, एक छोटा सा उदाहरण मैं और दे दूं संकेत आपको। जी। कहा जाता है कि अप्सरा साधना में खोए का या मेवे की मिठाई का प्रयोग करना है। हाँ जी। अब अगर साधक की सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो साधना नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है। जी। क्योंकि अनिवार्यता किसकी होती है? भाव की। भाव की होती है, श्रद्धा की होती है। आप कितने समर्पित हैं। सर और ऐसा भी कहा जाता है कि माला भी एक स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें माला भी जरूरत नहीं पड़ती, सामग्री बंदा ऐसे ही जाप करता है कि मन से, जिसमें मन से जाप होता है उसमें तो बंदा ऐसे ही पा सकता है। नहीं नहीं, क्या कहाँ कहा जाता है ये? यूट्यूब में देखा था मैंने। ये किसके लिए कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जी। ये किसके लिए कहा जाता है उसको तो समझिए। जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे कॉपी और पेस्ट लोग करते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। तो बस यही चल रहा है। सभी कहते हैं एक दिन में सिद्ध हो जाती है, 3 जी दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में। सभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, माला या सामग्री की जरूरत नहीं है और ऐसे ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जी। जाता है, लेकिन किसके लिए? हमारी योग्यता क्या है? होता है किसके लिए होता है? जो अत्यंत श्रेष्ठ साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं। और जो उच्च कोटि के साधक हैं तो उनके लिए तो एक दिन भी बहुत है ना। वो तो संकल्प मात्र से इस प्रकार की शक्तियों से संबंध स्थापित कर सकते हैं, जानकारी उनसे ले सकते हैं, वाद संवाद कर सकते हैं, केवल संकल्प मात्र से। जी वो अगर संकल्प कर देते हैं तो उनसे उनकी बात हो जाती है। उस शक्ति को उनसे संपर्क करना ही होता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी श्रेष्ठता आ गई होती है, इतना विकास, आंतरिक विकास उन्होंने कर लिया होता है। ये सत्य है। लेकिन कब सत्य है, किसके लिए सत्य है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ सर, लेवल भी होना चाहिए उसके लिए। बात समझ गए आप? जी हाँ, तो इस बात का समर्थन मैं करता हूँ। ऐसा मुझसे कई लोगों ने कहा है, लेकिन मैंने इससे संबंधित जानकारी भी डाला हुआ है, शायद आपने उसको सुना नहीं है। ये सत्य है, लेकिन ये किसके लिए सत्य है, यह हमें आपको समझना बहुत जरूरी है। जी अन्यथा हम और आप भ्रम में रहेंगे। और लोग यही कर रहे हैं, इन सब चीजों से लोगों को आकर्षित करके और उनसे अर्थ स्वास्थ्य प्राप्त करके, ना उनसे बात करना, ना उनका दिशा निर्देश करना, व्यापारीकरण कर दिया उन्होंने साधनाओं का। बात समझ रहे सर, इंडिया बर्बाद होता जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। वो बोलते हैं 3 दिन में आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, कोई कहता है 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी, कोई 7 दिन में करवाता है। साधक सोचता है चलो 7 दिन में अप्सरा मिल जाएगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी। और वो ना कैसे कैसे करके कितनी कितनी समस्याओं से अपने धन को एकत्रित करता है और करके तो बात फिर, है सर। समझ रहे बात को? बिल्कुल। तो ये करते हैं लोग, जबकि उनको स्वयं जो जानकारी दे रहा है वो स्वयं साधना नहीं किया हुआ है। नए लड़के आए सर, नए लड़के एकदम। जी, तो वो तो बस एक व्यापारीकरण किए हैं
उनको इन चीजों से मतलब नहीं है कि कौन क्या करे, आप भाड़ में जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ मैं तो जिसको करवाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ पूरा साथ में कि जब तक आप मुझसे जुड़े रहोगे आपको जी। कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं स्वयं कॉल करता हूँ। जी। अगर मैं साधुकों को से कॉल करके संवाद नहीं करता होता तो इतनी सारी जानकारियों को मैं नहीं डालता। जी। जी। सारे जो जानकारी से भरे पड़े हैं वीडियोस, वो उनसे बात करके ही तो मिले हैं ना। हाँ जी। अगर उनका मार्गदर्शन नहीं करता तो फिर मैं जानकारियों को कैसे डाल पाता, जी बिल्कुल। है कि नहीं। तो मैं तो लास्ट तक उनको सपोर्ट करता हूँ भाई, सफलता को प्राप्त करूँ। बिल्कुल सर। मेरा कोई भी जो साधक है वो ऐसा नहीं होता है कि वो असफल। हाँ, अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं है, आप जी। दूरी बना लिया हमसे, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये भी जी। सत्य है। तो यही सारी चीजें हैं, आपको बिल्कुल निश्चिंत आप रहिए। अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, चाहत होनी चाहिए। चाहत, अरे सर रहस्यवाद, आध्यात्मवाद, ये दो शब्द ऐसे हैं, जब से इनके भी ये सामने आए हैं तो इनसे दूर नहीं हो पाया मैं। जी। भाई इसी में है कि इंटरेस्ट होता है ना अलग अलग।